तो लैनी वहाँ से चली गई थी और बोला था कि मैं तुम लोगों को कभी भी उसके पास तो जाने नहीं दूँगा। यू आर नॉट डिज़र्व इट। तुम लोग उसे डिज़र्व नहीं करते। तुम सिर्फ़ और सिर्फ दुख डिज़र्व करते हो, उसको खोने का दुख। और तुम लोगों की शक्ल भी ना मैं देखना नहीं पसंद कर रहा हूँ अभी। ऐसा बोल के मैडम लैन ना घर से ही बाहर चली जाती है, क्योंकि उन्हें एक चैरिटी करना था। और दूसरी तरफ ये 2 महीनों में न्यूसन ने वीन को बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कर लिया था, क्योंकि न्यूसन उसे आता था वीन का मूड लाइट करना, वीन के लिए चीज़ें करना उसे आता था। तो इसीलिए उसे पता था कि अभी अगर वो वीन को जैसे वो चाहता है वैसे ढाल सकता है। तो ना न्यूसन ना वीन को बोलता है, वीन सब कुछ हो गया। तो ना वीन की आँखों से एक बूंद के आंसू निकल जाते हैं। तो ना न्यूसन उसके पास जाता है और अपने कामिंग से स्मूथिंग से फेरोमोन्स रिलीज़ करता है। तो ना वीन एकदम काम हो जाता है। तो वीन जब काम हो जाता है ना, तो उसको ना एक ट्रिगर होती है। तो ना वो न्यूसन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी फेरोमोन्स मुझे कैसे काम करती है न्यूसन? सिर्फ एक ओमेगा सिर्फ अपने अल्फ़ा की सेंस से काम हो सकता है। मैं तो मार्क्ड ओमेगा हूँ। सिर्फ लेंस। वो ना चुप हो जाता है वीन, फिर कंटिन्यू करता है, सिर्फ लेंसन मुझे काम कर सकता है। उसके फेरोमोन्स मुझे काम कर सकते हैं, उसके फेरोमोन्स उसके बच्चे ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारा फेरोमोन्स ये बच्चे भी काम हो जाते हैं, मुझे भी काम कर देते, कैसे? तो ना न्यूसन बोलता है, देखो खून के रिश्ते रिश्ते नहीं होते, दिल के रिश्ते भी होते हैं। जैसे तुम्हारा मेरे दिल से रिश्ता है, शरीर से ना भी हो सकता है, लेकिन दिल से है। दिल से तुम मेरे हो, दिल से तुम्हें मैं फील कर पाता हूँ। तुम मेरे दिल में रहते हो वीन, बचपन से मैंने तुम्हें सिर्फ दिल से चाहा है, कभी शरीर से नहीं चाहा। अगर शरीर से चाहता तो मैं तुम्हें कभी लैंसन को देता नहीं, तुम्हें मैं मेरे पास रखता। बोलो, मैं ये नहीं कर सकता था? मैं तुम्हें ब्लैकमेल करता, इमोशनल ब्लैकमेल करता तो तुम मेरे हो सकते थे, नहीं होते। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता है और न्यूसन अभी भी बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें मैं अपना बना सकता हूँ। अभी अगर मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा तो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्यों? तो ना विंग फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सफ़र किया है विंग। आई नो यू सफ़र अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं तुम्हें और सफ़र होते हुए नहीं देख सकता, और मैं तुम्हें सफ़र करूँ तुम सफ़र होगे भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास कोई भी ना होगा नवीन, मैं हूँगा। तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी, हर एक बातें पूरी होंगी। तुम कभी भी अकेले नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो नन्हे हुसैन जब ये सब बोल रहा था ना, तो वीन क्या करता है, वो ना न्यूसन को जाके हक कर देता है। और उसका बेबी बम बहुत बड़ा हो गया था, मतलब 6 महीने का बेबी बम अभी 8-9 महीने का बेबी बम दिख रहा था। तो ना न्यूसन को टाइटली हक कर लेता है और रोने लगता है। तो ना रो रहा था, तो नन्हे हुसैन ने वीन को अपने लैप पे बिठाया था और वो ना उससे काम कर रहा था, उसका बैग को रैप कर रहा था। तो वहाँ पे न्यू मिंजू आता है और बोलते गाइस। तो ना वीन ना अपना चेहरा उठाता है, तो बोलता है निका। तो बोलता है न्यू मिंजू बोलता है तो बोलता है आपका भाई इतना अच्छा क्यों है, और आप भी इतने अच्छे क्यों हो? तो बोलता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं अच्छा हूँ, और तुम्हें किसने बताया कि मेरा भाई भी अच्छा है? वो एक नंबर का गधा है, गधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एकदम बुरा इंसान है, मुझे मेरी कोई भी बात नहीं मानता, एक नंबर का गधा है, गधा। तो बोलता है विंग बोलता है हाँ गधा तो है, किसी और के बच्चे को और किसी और की किसी
लावारिस ओमेगा को, तो ना वहाँ पे नेमिंग जो बोलता है, तो एक बार बोल दिया है ये सब, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना भी। अशिन, तुम्हें पता है ना तुम हमारे लिए क्या हो। तुम्हारा बेबी लावारिस नहीं है, वो नीस को बिलोंग करता है। ये बेबीज़ नीस को बिलोंग करते हैं और नीस अपने बेबीज़ के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, नेवर एवर। और दोबारा ऐसा कभी बोलना भी मत, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अशिन। तो विंग ना रोने लगता है। तो वहाँ पे न्यूसन के भाई नी मिंगजू विंग के बालों को रफल करते हैं और बोलते हैं अभी रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ना न्यूसन की तरफ देखते बोलते इसका ध्यान रखो, कुछ दिन घूमो फिरो उसके साथ, उसको टाइम दो, काम मैं हैंडल कर लूँगा। तो न्यूसन अपना सर हाँ में हिलाता है। तो विंग बोलता है सच में तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे? पता है मैं ना बहुत अकेला हो जाता हूँ, कोई भी सर्वेंट मुझे कुछ करने नहीं देता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे बहुत बोर होता है। तो न्यूसन बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें बोर होता है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो विंग बोलता है मैं अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहता हूँ। तो न्यूसन बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने अपना टमी देखा है, अगर चोट लग गई तो वहाँ पे भागा दौड़ी करते हुए। तो विंग बोलता है तो फिर बीच चले। तो बोलता है ये सही बात है, हम हमारे बीच हाउस चलते हैं, तुम वहाँ पे आराम भी कर सकते हो, वहाँ पे बीच भी इंजॉय कर सकते हो, वहाँ के मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो विंग खुश हो जाता है, बोलता है सच में न्यूसन? तो न्यूसन बोलता है नहीं झूठ में, अपने दिमागी ख्याली पुलाव में। क्यों? मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो ना विंग पाउटी लिप बना के बोलते तुम कितने बुरे हो, तुम हमेशा मुझे ये सब बोलते, तुम मुझे बुली कर दो, मैं निगक को बोल दूँगा कि तुम मुझे बुली करते हो और तुम्हें पनिश करे। तो है ना विंग उसके गोद से उठता है, बोलता है निगक ऐसा बोल के जा रहा था। तो न्यूसन बोलता है प्लीज़ विंग कका को मत बोलो, कका मुझे खामखा पनिश करेंगे। विंग तुम मेरी बात सुनो। तो विंग बोलते हैं नहीं, तुम बहुत बुरे हो गए हो, तुम मुझे अभी बुली कर रहे थे, मैं अभी बोल रहा हूँ जाके, ऐसा बोल के ना वो जा रहा था। तो न्यूसन हंसते हंसते विंग के पीछे पीछे आ रहा था। तो विंग ना बहुत ज़्यादा एक क्यूट से चबी से एक खरगोश दिख रहा था वो जब चल रहा था। तो न्यूसन को इतनी हंसी आ रही थी। तो ना वहाँ पे एक सर्वेंट रखा हुआ था कि विंग की हर एक मूवमेंट को ना वो कैप्चर करेगा। वो चाहता था कि विंग ना विंग का बच्चे का हर एक मूवमेंट कैप्चर हो और वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सपीरियंस करे बेबी, हर एक बात जाने कि उसके आने से पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे सच्चाई पता होगी कि न्यूसन उसका बाबा नहीं है, नॉट लाइक दैट गाइज। जस्ट उसके पापा मम्मा की क्यूट थिंग्स, जैसे विंग के मूड स्विंग्स और न्यूसन कैसे उसे हैंडल करता, वैसा वो बहुत क्यूट दिख रहा था विंग। उसकी क्यूटनेस देख के ना न्यूसन बहुत मुस्कुराता है। तो ना विंग बोलता है देखा तुम मुझ पे हंस रहे हो, तुम कितने बुरे हो गए हो, क्या मैं अगली दिख रहा हूँ? तो ना न्यूसन बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरा विंग बिल्कुल अगली नहीं दिख रहा, मेरा विंग एक क्यूट सा खरगोश दिख रहा है। तो विंग बोलता है नहीं मैं खरगोश नहीं हूँ। तो न्यूसन बोलता है तुम हो। तो ना विंग और पाउडर लिप बना के ना वो चल के जा रहा था, एकदम एक प्रेग्नेंट वूमन जैसे चल रही थी वैसे चल रहा था। और ना नी मिंगजू वहाँ पे सोफे पे बैठे हुए थे और विंग और न्यूसन ना बाहर गार्डन में बैठ के सब बातें कर रहे थे। तो ना नी मिंगजू के पास जाके विंग बैठता है और बोलता है कका न्यूसन ने मुझे बुली किया। तो ना नी मिंगजू बोलता है क्या किया इसने, इस दफ़ा ने तुम्हें रुलाया? तो ना विंग बोलता है हाँ, इसने बोला कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं खरगोश की तरह दिख रहा हूँ, क्यूट चबी जैसा खरगोश, और इसने बोला कि मुझसे बहुत ज़्यादा ही बुली किया, मुझे इसने बुली किया।
तो नी हुसैन को नन्ही मंजू घूर के देखते हैं। तो नन्ही हुसैन बोलता है गगा इसकी बात मत सुनो, इसके मूड स्विंग्स होते हैं और ये मुझ पे चढ़ जाता है, प्लीज़ गगा आप तो मेरी सिचुएशन समझो। तो नन्ही मंजू बोलता है तुमने पहली बात तुमने उसको कैसे बुली किया। तो नी हुसैन बोलता है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बुली नहीं किया, मैंने फैक्ट्स बताया। मैंने बोला चलो बीच वाले हाउस में चलते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। तो यही सब हुआ, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। तो ना विंग बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है गग्गा, आपको पता है इसने मुझे कितना बुली किया। ऐसा बोल के ना विंग रोना, उसके आंसू निकल आ रहे थे। तो ना नी मंजू बोलता है नी हुसैन, फिर नी हुसैन घुटने में आ जाता है और बोलता है विंग माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, वरना गगा मुझे पनिश करेंगे, फिर मैं पनिश होके फिर हम लोग बीच हाउस घूमने नहीं जा सकते। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, सच में हम बीच हाउस फिर घूमने नहीं जा सकते अगर तुम्हें पनिशमेंट मिली। तो नी हुसैन बोलता है हाँ हाँ हाँ। तो ना भीम बोलता है गगा आपको पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं इसे माफ़ करता हूँ। तो नी मंजू बोलता है आई यू श्योर अशन तुम इसे माफ़ करना चाहते हो, वरना मैं इसे पनिश कर सकता हूँ। तो विंग थोड़ी देर सोचता है, बोलता है कि उसका ही लॉस है, अगर नी हुसैन को सज़ा मिली तो वो ही घूमने नहीं जा पाएगा और वो ऐसे बैठ बैठ के बोर हो गया और नी हुसैन उसे अभी टाइम देने वाला है। तो विंग थोड़ा सोचता है और बोलता हाँ माफ़ कर दो, दोबारा किया तो दोबारा फिर सज़ा देंगे हम। तो बोलता अच्छा ठीक है। फिर नी हुसैन को देखते हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया जाओ, क्योंकि मेरे आशिन ने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ना भीम बोलता देखा मैं उनका फेवरेट हूँ। तो बोलता है नी हुसैन बोलते ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे तुम दोनों मिल के बुली कर रहे हो, एक बार मेरे बच्चों को आ जाने दो, फिर हम तीनों मिल के तुम लोग दोनों का परेशान करेंगे, फिर देखना तुम दोनों को हम कैसे परेशान करते हैं, मेरे बच्चे मेरी तरह होंगे। वो ना विंग के टमी के पास जाके बोलते हैं है ना बेबी। तो ना बेबी स्किक करते हैं। तो ना विंग बोलता है औच। तो बोलते हैं फिर नी हुसैन और नी मंजू बोलते क्या हुआ विंग कुछ दर्द हो रहा है। तो ना विंग मुँह पाउटली लिप बना के बोलते ये मुझे किक कर दे। आपको पता है किक करते हुए कितना ज़्यादा अजीब फील होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गग्गा। तो नी मंजू बोलते क्या हम डॉक्टर को बुलाए विंग। तो विंग बोलता है नहीं आप इसका मुंह बंद करने के लिए बोलो, क्योंकि जब भी ये ना बच्चों से बात करता है तो बच्चे मुझे किक करते हैं। तो नी मंजू बोलते नी हुसैन। तो नी हुसैन बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वो बेबी बम के पास जाके बोलता है बेबी मम्मा को किक मत करो, मम्मा को परेशानी होती है ना। तो बच्चे ना कुछ नहीं थोड़ा सा हिलते, किक नहीं करते। तो बोलता हाँ ये सब तुम्हारी बात सुनते हैं, ये सब मुझे बहुत परेशान करने वाले हैं बाहर आने के बाद, गगा आप मेरे साथ रहोगे ना। तो नी मंजू बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स, मैं अपने आशन को छोड़ के क्यों दूसरी तरफ जाऊँ। तो नी हुसैन बोलता है एक बार मेरे बच्चों को तो आने दो, फिर हम तीनों का एक टीम होगा तुम दोनों के खिलाफ और हम भारी होंगे तुम लोगों के ऊपर। हा ऐसा बोल के मन में बोलता है, ऐसा मुंह पे बोलने का तो हिम्मत है नहीं, उसके इतना करज नहीं है नी हुसैन के अंदर कि वो जाके ऐसा बोल सके। तो नी हुसैन ना बहुत ही खुश होता है। फिर ना नी हुसैन और विंग अपने बीच हाउस के लिए निकलने वाले थे। तो विंग बोलता है कि हम कार में जाएंगे। तो नी हुसैन बोलता है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा ही हिलता है और अनकंफर्टेबल फील होगा तुम्हें और बहुत जैम भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब हो, हम चॉपर पे जाएंगे। तो विंग बोलता है ठीक है। तो विंग ना बहुत क्यूट लग रहा था, एक क्यूट सा बारबी डॉल जैसा लग रहा था। एक हुडी पहना था, बहुत लूज सा हुडी, एक लूज सा हुडी और जीन्स पहना था, और वो पहन के ना वो जीन्स लूज जीन्स पहना था उसने, उसके साइज़ का। तो विंग ऐसा पहन के उन्हें बाहर निकल रहा था। तो ना सारे सर्वेंट्स ना विंग को देख रहे थे। तो ना नी हुसैन सारे सर्वेंट्स को
मतलब एक क्लियर देता है सारे अल्फाज को कि अपनी आंखें नीचे रखो, देखने की ज़रूरत है नहीं वरना मार डालूँगा, ऐसा मतलब आंखों से ही बता रहे थे वो। तो ना सारे अल्फाज अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं और सारे ओमेगास ना मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि सर यंग मिस से कितना प्यार करते हैं और या काश हमारे हमारे हमसे भी कोई इतना प्यार कर पाता। ऐसा बोल के ना वो मतलब अफसोस जता रहे थे। अफसोस जताने के लिए ना मतलब वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। न्यूसन उसे पकड़ के मतलब बैठाता है और वो चॉपर शुरू करता है। तो ना न्यूविंग बोलता है मुझे चिप्स खाने, तो न्यूसन बोलता है तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे वॉन्ग शिन और बहुत सारी रिव्यूज़ के देती हूँ।